कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों से तीसरे दौर की बातचीत किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। अब तय हुआ है कि कल यानी 3 दिसंबर को फिर से सरकार और किसान संगठनों के बीच बात होगी। इस बीच किसानों ने ऐलान कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलेगा, आगे बढ़ेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। इस वजह से दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। बॉर्डर बंद होने के कारण लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बॉर्डर खुले हैं वहां घंटों जाम लगा है। कोई पैदल तो कोई घंटों जाम में फंसकर यात्रा करने के लिए मजबूर है। किसानों के साथ आज की बैठक में एपीएमसी एक्ट एंड एमएसपी पर सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया। सरकार किसानों को एमएसपी पर समझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से बैठक में कहा कि 4 से 5 नाम अपने संगठन से दीजिए, एक समिति बना देते हैं जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट्स भी होंगे, नए कृषि कानून पर चर्चा करेंगे। किसानों को समिति पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक समिति कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती और कुछ ठोस बात नहीं निकलती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने ये भी प्रस्ताव दिया है कि समिति रोजाना बैठकर चर्चा करने को तैयार है ताकि जल्द नतीजा निकल सके। सूत्रों के मुताबिक एक किसान प्रतिनिधि ने कहा कि ये नए कानून किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। अब समिति बनाने का समय नहीं है। आप कहते हैं कि आप किसानों का भला करना चाहते हैं, हम यह रह रहे हैं कि आप हमारा भला मत कीजिए। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। किसान सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पिछले 6 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच मंगलवार को सरकार और किसान नेताओं की बातचीत हुई। दोपहर 3 बजे शुरू हुई ये बैठक करीब 7 बजे खत्म हुई। सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हैं। बैठक के बाद एक किसान नेता ने तो यहाँ तक कह डाला कि हम सरकार से कुछ तो जरूर वापस लेंगे, चाहे वो बुलेट हो या शांतिपूर्ण समाधान। सरकार के साथ बातचीत का हिस्सा रहे किसान नेता चंदा सिंह ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र के नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने आज सरकार के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद दोनों पक्षों ने जानकारी दी कि बैठक सकारात्मक रही और 3 दिसंबर को फिर से बैठक होगी। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक अच्छी रही और हमने तय किया है कि 3 दिसंबर को फिर से बातचीत करेंगे। हम चाहते हैं कि किसान एक छोटा समूह बनाएं, लेकिन किसान नेताओं का मानना है कि सभी के साथ बातचीत होनी चाहिए, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। तोमर ने कहा कि हमने किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है और बातचीत के लिए आने के लिए कहा है। हालांकि फैसला संगठनों और किसानों पर निर्भर है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। इस वजह से दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए गए। बॉर्डर बंद होने के कारण लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बॉर्डर खुले हैं वहां घंटों जाम लगा है। कोई पैदल तो कोई घंटों जाम में फंसकर यात्रा करने के लिए मजबूर है। वहीं इसी बीच दिल्ली पुलिस ने बुधवार के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर गौतम बुद्ध द्वार के पास किसानों का जमावड़ा है। लोगों से अपील की गई है कि वे नोएडा लिंक रोड की बजाय नोएडा जाने के लिए NH24 और DND का इस्तेमाल करें। कांग्रेस के लुधियाना से सांसद रवनीत बिट्टू ने किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तान आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों के अलावा बाकी असामाजिक तत्वों के शामिल होने का आरोप लगाया है। रवनीत बिट्टू ने कहा है कि किसान प्रदर्शन में 2-4 लोग खालिस्तान आंदोलन से जुड़े भी शामिल हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि जो दूसरे जहां प्रदर्शन में असफल हुए हैं वो भी इसकी आड़ में फायदा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जो लोग कहीं न कहीं प्रदर्शन में फेल हुए हैं, चाहे वे यूनिवर्सिटी का हो, लोगो या कोई और प्रदर्शन हो, वे किसानों का फायदा उठाना चाहते हैं। रवनीत ने कहा कि मीडिया कवरेज करने जा रही है, लड़कियों को गालियां दी जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ यह कैसा पंजाब है, पंजाब के लोग ऐसा नहीं कर सकते, पंजाब का किसान ऐसा नहीं कर सकता, ठोक देंगे, जैसी भाषा पंजाब की नहीं, ऐसी भाषा बोलने वाले असामाजिक हैं। उन्होंने कहा कि क्या कोई किसान बोल सकता है कि प्रधानमंत्री को ठोक देंगे या किसी को ठोक देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हत्या और बलात्कार के मामले में दर्ज लोगों को मैंने देखा है जो प्रदर्शन में घूम रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस प्रदर्शन को बंद करवाया जाए ताकि यहाँ दंगा और लड़ाई ना हो जिससे पूरे देश में आग लग जाए।
भारतीय किसानों के समर्थन में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसान आंदोलन पर टिप्पणी की थी। देश में चल रहे किसान आंदोलन पर टिप्पणी करने वाले जस्टिन ट्रूडो पहले विदेशी नेता थे। उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए किसान आंदोलन पर चिंता जाहिर की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर कहा था कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के समर्थन में हैं। वहीं अब अन्य विदेशी नेताओं ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानून के विरोध में आवाज उठाई है। अब ब्रिटेन में भी किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज उठी है। विंबलडन के लॉर्ड सिंह ने ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाया है। क्रिकेट जगत से भी किसानों के समर्थन में आवाज उठी। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने सभी भारतीय किसानों से इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। मोंटी पनेसर ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ये कानून सिर्फ बिचौलियों और व्यापारियों को फायदा पहुंचाता है। इस कानून के जरिए सभी अनाजों, दालों, ऑयलसीड और प्याज पर लगे ट्रेड प्रतिबंध और कीमत नियंत्रण हट जाती है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इन कानूनों के जरिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम खत्म हो जाता है। खबर है कि पद्मश्री व अर्जुन अवार्डी पहलवान करतार सिंह, अर्जुन अवार्डी बास्केटबॉल खिलाड़ी सज्जन सिंह चीमा, हॉकी खिलाड़ी राजबीर कौर सहित 30 खिलाड़ी 5 दिसंबर को दिल्ली आएंगे और अपने अवार्ड राष्ट्रपति भवन के बाहर छोड़ आएंगे। सज्जन सिंह चीमा ने कहा है कि हम किसानों के बच्चे हैं। किसान कई महीनों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान हिंसा की एक भी घटना सामने नहीं आई है। इसके बावजूद दिल्ली जाते समय किसानों पर वाटर कैनर और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। चीमा ने कहा कि अगर हमारे बुजुर्गों और भाइयों की पगड़ी ऐसे उछाली जाएगी तो ऐसे पुरस्कार और अवार्ड रखकर क्या करेंगे। किसानों को हमारा पूरा समर्थन है। हमें ऐसे अवार्ड नहीं चाहिए और इसीलिए हम इन्हें लौटाने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे हरियाणा में भी पूर्व खिलाड़ियों से संपर्क कर रहे हैं और वे भी किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आएंगे। उन्होंने बताया कि अनेक खिलाड़ी जिनमें राजबीर कौर और अर्जुन अवार्ड प्राप्त शॉटपुट खिलाड़ी बलविंदर सिंह भी शामिल हैं, उनके साथ किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आए हैं।